नैब चलेगा या पाकिस्तान चलेगा? मैं वही कह रहा हूं ना, उन्होंने किसी ने नहीं सुनी। जनाब चेयरमैन पीटीआई नहीं सुनते थे और उस वक्त कहते थे कि नहीं। आपको याद है ना, वीडियोस बनी थी एक चेयरमैन नैब की, और वीडियोस के जरिए वो चेयरमैन नैब जनाब इनके इशारों पे ऐसे ऐसे वो चलते थे। मैं अब ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं। बल्कि जब नैब नहीं कर रहा तो एफआईए के डीजी को बुलवा के कहा गया बशीर मेमन साहब को कि अब आप ऐसे करें। तो आज जो है ना वो सितम ज़रीफी कहूं, मकाफात अमल कहूं, कि जो नैब को इस्तेमाल करते थे आज वो शिकायत कर रहे हैं कि नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वैसे जो अभी मुकदमात पड़े हैं चेयरमैन साहब के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, वो अभी और हैं। नैब वाले तो अभी आने हैं, तो एक्टिव ही नहीं हो अभी अब नहीं आने। मैं आपको खबर दे रहा हूं क्या अभी आने हैं। अभी वो जो 460 बिलियन रुपीस वाला मामला है, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, उस पे खासा काम हो चुका है, वो अभी आना है। ठीक तो है, उसमें कुछ वादा माफ गोवा भी सुना है बन रहे हैं शायद। चले और कुछ बनने से इनकार कर रहे हैं। इनकार कोई नहीं, एक आधा है जो नहीं, इनकार कोई नहीं कर रहा। मैं पहले कह रहा हूँ आपको, एक आधा है, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। तो लिहाजा अगर आप मुझसे या कोई और मुझसे ये कहे कि जी नैब ने बड़ा काम किया है, नैब बड़ा एक क्रेडिबल इदारा है, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बैक फ्रॉम 1998 और 99 ये इसका मकसद ही लोगों की वफादारियां तब्दील करना है, आर्म ट्विस्टिंग करना है। मैं ना एक आपसे इख्तलाफ करूंगा, नैब वैसे बड़ा बा किरदार अदारा है। वैसे आपको गलत फहमी हुई है कि कोई बद किरदारी कर रहा है, क्योंकि उसका मैंडेट ये है कि अपोजिशन को रगड़ा लगाना है। उसको तो लगा रहा है वो, उसमें कौन सा ऐसा मसला नहीं। अजीब बात है जब एक इदारा बने इसलिए है तो वो तो अपना काम बिल्कुल ठीक है। जो कल आसिफ अली गवर्नमेंट अगर अपोजिशन में आ जाए तो क्या हो सकता है? जो कल आसिफ अली जरदारी की बात को रद्द कर रहे थे, आज शुक्र है वो वही बात कर रहे हैं जो आसिफ जरदारी साहब 8-10 साल पहले किया था। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ना, क्या मजाल है उसकी। किसके बारे में कहा? चेयरमैन नैब के कहा ना कि हामिद मीर साहब ने पूछा कि आप चेयरमैन नैब साहब को थ्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या मजाल है चेयरमैन नैब की। ये समझने की चीज। और दूसरी चीज देखें, उसी असेंबली के अंदर कहा गया था बाद में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे कि नैब को हम खत्म करेंगे। तो क्या चीज आड़े आ गई, आपने क्यों नहीं खत्म? जहां से ये फिगर आया, ये 87 करोड़ रुपए का, देखिए 87 करोड़ को एक दिन में खर्च नहीं होने वाली रकम। ये जिस अरसे में 2019 में बना था, 2022 तक खर्च होता रहा। ठीक, अब ये 3 साल का दौर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़ेर इंतजाम अगर ये सब कुछ हो रहा था, तो ये जिम्मेदारी भी फिर उस वक्त के वज़ीर आला की है, सूबाई हुकूमत के तो सरबराह वो हैं, फिर ये किसकी मर्जी से हो रहा था? हमने तो वो ब्रिगेड भी देखी है जो कि हमारे जो मुख्तदर हलकों ने बनाई, उसमें बहुत से लोग जिनको बिठाया गया यूट्यूब के ऊपर झूठ फैलाने के लिए, मुग़लज़ात बकने के लिए, लोगों को मलाइन करने के लिए, लोगों की ट्रोलिंग करने के लिए, ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो आउट ऑफ द ब्लू इमर्ज किए, और वो उनका काम सिर्फ यही है कि उनको एक रटा रटाया बयानिया दे दिया जाता था और वो बैठ के मोनोलॉग्स पढ़ देते थे। और फिर ऐसे ही लोग कई ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक ट्विटर ब्रिगेड या सोशल मीडिया ब्रिगेड थी, जिनका काम सिर्फ ये था कि वो, अब ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो फिर पंजाब की काबीना के अंदर उनको एडजस्ट किया गया, कभी वफाक में एडजस्ट किया गया, फिर परवेज लाई साहब के दौर में एडजस्ट किया गया। ऐसे कई कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे। इन लोगों का बेसिकली काम क्या था? वो यही था कि कोई सहाफी अगर तनकीद कर रहा है तो उसको गंदा करो, उसको गालियां दो और उसको बुरा भला कहो। कोई अगर आपको हकायक बता रहा है तो उसकी वो तकलीफ हो जाती थी। जितनी इंटॉलरेंस, इस वजह से ये गंदगी कहां से आई? ये तहरीक इंसाफ ने बाय डिजाइन पैदा की है। ये वो बच्चे जो कि कल के, जिनको कोई बैकग्राउंड का नहीं पता, तारीख का नहीं पता, जो बात एक ही कहते थे इमरान खान ने क्या दिया, मैं 22 साल जिद्दोजहद करके आया हूं, तो इमरान खान जैसे 22 साल जिद्दोजहद ही करते रहे हैं। जब मतलब मैं कहता था जब तक वो, लेकिन इसमें देखिए ये जो गंदगी फैलाई जा रही थी वो सरकारी रकम से फैलाई जा रही थी, और इसका पता 2023 में लगा है, जब 2024 थोड़ा सा दूर रह गया और इस सारे इशू को खत्म हुए समेटे हुए भी 1.5 साल हो गया। उसके बाद बात यह है चौधरी साहब कि या तो कोई पूछने वाला हो ना, कोई पूछे कि ये 87 करोड़ रुपया किसकी जेब से गया है, कौन अथॉरिटी कौन सी थी जो ये सारे काम करवा रही थी? क्योंकि अब वो एक नई पार्टी में चले गए। नहीं है, मैं देखिए
देखें वो अब तो सारों के वो जिसे कहते हैं ना वो पाप धुल जाते हैं। ड्राई क्लीनिंग मशीन वैसे ही हमारे मुल्क में तैयार रहती है। तो अब देखिए जैसे कल मैं दिलीप अब्बास साहिबा मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन जहां तक मुझे लोगों ने बताया, मैंने वो वीडियो अभी तक खुद नहीं देखी, मुझे बताया गया जी वो तो जी खदीजा शाह साहिबा की गाड़ी में बैठी हुई थी, वो तो जी वो भी उस साइड पर कंटोनमेंट वाली साइड पर जा रही थी वो। अब ये सारी बातें मुझे अभी तक मैं वो नहीं देख सका, लेकिन ये बातें की गई हैं। मसला ये है कि अगर इनमें से कोई भी शख्स किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो कि इलीगल है उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन आज उसकी प्लेसमेंट कहीं और कर दी गई है, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। फिर आप उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ वाकई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम निकलता है या एविडेंस निकलता है, वो भी कहेंगे जी अच्छा जी फिर हम भी चले जाते हैं किसी मंजूर नजर पार्टी में, हमें भी फिर छुट्टी मिल जानी चाहिए। ये काम ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है, बल्कि ये एक बड़ा बैड टेस्ट डेवलप करता है। बाकी हमारे मुल्क में जितना कबाड़ा हो चुका है। अच्छा प्राइसा के पास जाना है सर, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। प्राइसा ये देखें मतलब इस सारे काम में ना अगर हम तस्लीम कर लें कि वाकई पब्लिक बनी थी और वो डेवलपमेंट का पैसा था जिसको निकाल के सोशल मीडिया पे लगा दिया, तो महमूद खान साहब उसके जिम्मेदार है, जिस चीफ मिनिस्टर की मंजूरी से हुआ, और दूसरा वजीर खजाना जिन्होंने इसकी इजाजत दी। लेकिन उनसे नहीं पूछा जा रहा, पूछा उस बंदे से जा रहा है जो इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ था, जिसका वहां पे कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा ख्याल उसके खिलाफ एक नया केस बन जाएगा। देखें इन सारी चीजों की मंजूरी तो माशाल्लाह बनी गाला से जाती थी, और अभी कह रहे हैं कि आज अनर्थ हुआ है, आज नहीं, उस वक्त इसको नाम दिया जाता था इन्फ्लुएंसर्स। हाँ जी 2022 तक। ये इन्फ्लुएंसर हैं जी, इनको बाकायदा, बल्कि इधर आए थे, कुछ शिकायत भी हुई थी। हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते यूट्यूबर से यहाँ बैठ के इन लोगों से कौन मीटिंग किया करता था, इंस्ट्रक्शंस कौन दिया करता था। यहाँ पर पीएम हाउस में एक बार बड़ी लंबी चौड़ी दुआ भी मांगी गई थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये सारे लोग थे ना। अब ये कहना कि आज अनर्थ हुआ है, बल्कि हैरानी की बात ये थी कि जो लोग इस काम को करते रहे आज वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे हमें। मैं डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा की बात कर रहा हूँ, आज उनके मुंह से, और पंजाब से बजट उनका जाता था, यहाँ वफाक से भी जाता था। मैं यही कह रहा हूँ कि जिन्होंने ऐसे माहौल को परवान चढ़ाया। एक लड़ाई आपके शो में अभी हुई है, एक आपके शो में पहले भी हुई थी। अच्छा वो मैडम ने ना पिछले दिनों बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारी टीम ने उनसे राब्ता किया शो के लिए, जैसे हम उमूमन करते होते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने शो में नहीं आना, उसकी वजह है कि आप जानबूझ के लड़ाई करवाते हैं। तो हम ये पिछले 2 हफ्तों से इस चीज पे हंस रहे हैं कि मैडम को ये भूल गया कि लड़ाई तो मैंने की नहीं। ये जिस कल्चर को परवान चढ़ाया गया, आप तो चशमदीद गवाह है ना उस कल्चर के, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण दें कि जी वो फलां ये करता था, फलां वो करता था। देखें ये जो कहा जाता ना एक प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट 8-10 साल चलता रहा और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता रहा। वो यूथ की बात मुनीब साहब कर गए हैं, आप भी कर रहे हैं। बच्चों, अब जो बच्चा उस वक्त 5 साल का था, अब वो देखे ना 11 से 23-12 साल, तो वो 17-18 साल का जो फीड हुआ, अब वो थोड़ा टाइम लगेगा। हम हरगिज नहीं कह रहे कि आप उनको बच्चों को पकड़ें, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करें, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो जहां प्रोजेक्ट करने में बड़ा टाइम लगेगा। अब मसला ये है कि बड़ी मजेदार किस्म की जनरेशन है। वो एक मैं क्लिप देख रहा था, किसी इंटरव्यू चल रहा था वहां लाहौर में, तो जमान पार्क के सामने, तो एक बंदे ने सवाल किया कि इमरान खान साहब ने क्या किया इतने 3.5 साल में। तो वो खातून थी, वो कह रही थी जी देखिए उन्होंने डैम बनाए। तो उसने कहा जी कौन सा डैम बनाया? उन्होंने कहा जी कालाबाग डैम बनाया इमरान खान ने सर। तो ये बेसिकली नॉलेज का बेस है सारा। बल्कि मैं सच्ची बात करूं इस प्रोजेक्ट का, मैं तो यही सर समझता हूं, ये जो पैकेजेस मोबाइल फोनों के लिए दिए गए ना कि ये 20 रुपए हैं तो आप सारी रात इसको रगड़ें, आप महीना पूरा रगड़ें, वो सारा यही जो मसला बना हमारे लिए कि ट्रोलिंग, जिसको गाली गलोज, ये ब्रिगेड फलां आ गया फलां आ गया, ये सारे वहां से फ्लरिश हुए। उस प्रोजेक्ट के हर कंपोनेंट को जब तक आप बंद नहीं करेंगे, ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक